So, welcome back. I am Dr. Pawan Gupta, आई सर्जन एंड रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ग्लॉकोमा या काला मोतिया। तो बेसिकली ये ग्लॉकोमा या काला मोतिया क्या होता है? इस बीमारी में यूजली हमारी आँख का एक प्रेशर होता है जो इसमें बढ़ जाता है। तो इस आँख के प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो हमारी पीछे की एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर ये बढ़ा हुआ प्रेशर अपना असर डालता है और धीरे धीरे करके उस ऑप्टिक नर्व के फंक्शन को ये इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी में मेनली ये होता है कि आपके विजुअल फील्ड का लॉस होता है, मतलब जो आपकी नज़र का नुकसान है वो साइडों से जाना शुरू होता है। सेंटर में पेशेंट को काफ़ी देर तक ठीक दिखता रहता है और जब उसको सेंटर में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो उसमें डैमेज जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भी ऑलमोस्ट 70 to 80% डैमेज उस स्टेज में हो जाता है और इसको हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लॉकोमा। तो इन शॉर्ट ग्लॉकोमा के अंदर मेनली आपका आँख का प्रेशर बढ़ने से पीछे की ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो मेनली ये ग्लॉकोमा जो है दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लॉकोमा और एक होता है नैरो एंगल ग्लॉकोमा। तो इससे पहले हम ये जानें कि इन दोनों ग्लॉकोमा में क्या डिफरेंस है, हमें ये समझना होगा कि आँख के अंदर ये प्रेशर का जो मैकेनिज़्म है ये कैसे काम करता है। आँख के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें ये पानी कॉन्टीन्यूसली बनता है और आँख के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन होने के लिए इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितना पानी आँख के अंदर बन रहा है उतना ही एक रेगुलेटेड तरीके से बाहर निकलता रहे। ये बाहर निकलना जो है ये वो पानी नहीं है जो आपकी आँख के आंसू या वैसे टपकता है, ये आँख के अंदर ही एक मैकेनिज़्म होता है। बेसिकली यहाँ पर एक सीलियरी बॉडी होती है, तो ये सीलियरी बॉडी आँख का पानी बनाती है और ये एक मैकेनिज़्म के थ्रू, जिसको हम कहते हैं जो एंगल होता है हमारी आइरिस के आगे, उसके थ्रू ये बाहर निकलता रहता है। तो अब इसमें जो ये बाहर निकलने वाला रास्ता है, अगर ये रास्ता आपका किसी भी रीज़न से छोटा हो जाए, सकरा हो जाए या नैरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नैरो एंगल ग्लॉकोमा। और अगर ये रास्ता आपका नॉर्मल रहे लेकिन फिर भी आपका आँख का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लॉकोमा। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है जब हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट जो है अलग अलग होता है, जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक तो ये हो गया कि भाई इसमें आँख का प्रेशर आपका बढ़ता है, चाहे वो ओपन एंगल ग्लॉकोमा हो, चाहे वो नैरो एंगल ग्लॉकोमा हो या क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा हो। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ग्लॉकोमा सेट इन हो जाता है, लेकिन उनका आँख का प्रेशर जब भी हम मेजर करते हैं वो एक नॉर्मल रेंज में आता है। नॉर्मल रेंज का क्या मतलब हुआ कि आँख का प्रेशर आपका लेस देन 21 आता है। एक आँख की नॉर्मल रेंज होती है 8 से लेके 21 मिलीमीटर मर्करी की। तो इन पेशेंट्स में ये प्रेशर आपका हमेशा 21 से नीचे आएगा, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से। लेकिन नॉर्मल प्रेशर होने के बाद भी आँख की जो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। इसको हम कहते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लॉकोमा। यानी कि नॉर्मोटेंसिव का क्या मतलब हुआ कि आपकी आँख का प्रेशर नॉर्मल है बट फिर भी ग्लॉकोमा के सिम्टम्स आपकी आई में डेवलप हो रहे हैं। सेकंड, जो पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जी ये कौन सी एज में ग्लॉकोमा हो सकता है, तो इसमें हम आपको ये बताएं कि ये ग्लॉकोमा किसी को किसी भी एज में हो सकता है। यानी कि जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है किसी किसी केस में उसमें भी ग्लॉकोमा हो सकता है, जिसमें हम उसको कहते हैं ब्यूपथैल्मोस। यंग पेशेंट्स के अंदर भी ग्लॉकोमा हो सकता है, यानी कि जिनकी एज यंग 15-16 साल की उम्र के अंदर भी ग्लॉकोमा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल ग्लॉकोमा। बट मोस्ट कॉमनली ये ग्लॉकोमा की जो रिस्क है वो अबव 40 ईयर्स के पेशेंट्स में डेवलप होती है। इसीलिए ये हम कहते हैं कि भाई 40 की एज जब आपकी अगर हो जाए
तो उसके बाद आपको साल में या 2 साल में अपना एक रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें आते हैं कि कौन कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी ग्लूकोमा या काला मोतिया होने की ज़्यादा रिस्क है। तो इसमें सबसे पहला तो है हेरिडिटरी, कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को ग्लूकोमा है, माता पिता को है या दादा दादी को है या आपके भाई बहन में किसी को ग्लूकोमा है, तो आप स्लाइटली ग्लूकोमा होने के लिए हायर रिस्क में आ जाते हैं। सेकंड है कि आँख में अगर चोट वगैरह लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि अगर आँख में आपके ट्रॉमा है तो भी आपको काला मोतिया बनने की रिस्क है। थर्ड है कि अगर आप कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, दवाइयों में जो मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा प्रोड्यूस करती है दवाई वो है स्टेरॉइड। तो वो स्टेरॉइड या तो आप ओरल फॉर्म में ले रहे हैं, खाने के रूप में ले रहे हैं, या आप उसकी आई ड्रॉप डाल रहे हैं, या और भी कोई क्रीम वगैरह अगर आप लगा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ है इसके अंदर यूवियाइटिस, कि अगर आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो उन केसेस के अंदर भी आँख का प्रेशर बढ़ने की रिस्क काफ़ी होती है। फिफ्थ है मायोपिया, अगर आपके चश्मे का नंबर एक लिमिट से ज़्यादा है, मान लीजिए आपका चश्मे का नंबर 7, 8 या इससे ज़्यादा जा रहा है, तो इन केसेस के अंदर भी ग्लूकोमा होने की रिस्क ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब ये नंबर इतना ज़्यादा होता है तो हमारी आई का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो इससे एक मैकेनिकल रिस्क डेवलप हो जाता है हमारी ऑप्टिक नर्व के ऊपर, जिससे ग्लूकोमा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ इसमें यह है कि अगर आपकी आँख के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रखे हैं तो भी आपकी आँख जो है काला मोतिया बनने के लिए एक रिस्क में आ जाती है। और अब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी हमें या पेशेंट्स को क्या फील होगा जब उनको ये ग्लूकोमा डेवलप हो रहा होगा। तो नैरो एंगल ग्लूकोमा के जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं हेडेक, ग्लेयर एंड हेलोज, वॉमिटिंग एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। हेलोज एंड ग्लेयर मतलब एक लाइट सोर्स के अराउंड आपको रेनबो लाइक दिखेगा, सर में दर्द होगा स्पेशली इवनिंग टाइम के लिए, और शाम में ही आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखेगा, और किसी किसी पेशेंट को आई का प्रेशर बढ़ने से वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसका ये मतलब है कि शाम जब होती है या अंधेरे में जब हम जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल का साइज़ है, जो पुतली का साइज़ है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जब ये साइज़ हमारा बड़ा होता है तो हमारा जो एंगल है, जो यहाँ से ये पानी बाहर निकलता है, वो एंगल और ज़्यादा नैरो हो जाता है और ये प्रेशर आँख के अंदर बिल्ट होना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रेशर बिल्ट होता है नैरो एंगल के अंदर, तो ये सारे सिम्टम्स जो हमने बताया कि सर में दर्द होना या लाइट के चारों तरफ एक रेनबो टाइप ग्लेयर सी दिखनी, वो पेशेंट्स को फील होती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन, यानी कि इसमें पेशेंट को काफ़ी लेट तक कोई सिम्टम नहीं आते। और उसका रीज़न ये है कि ये बीमारी जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बहुत धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती है। सेकंड, इसमें जो विजन लॉस है, जो नज़र का नुकसान है, वो साइडों से होता है। तो साइडों में यूजली पेशेंट को पता नहीं चलता कि नज़र का नुकसान हो रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो काम है वो सामने का रहता है। तो इसमें विजन धीरे धीरे करके ऐसे आती है, और अगर जब ये एकदम सेंटर वाले एरिया में आ जाती है उस समय तक काफ़ी लेट हो जाता है, 80 to 90% ऑफ विजन लॉस हो जाती है। और इसको फिर हम कहते हैं टनल विजन सिंड्रोम, कि पेशेंट को एक बस ऐसे टनल पे लगता है कि भाई साइडों से सारा अंधेरा हो गया, एक बीच में एक हिस्सा है वो दिख रहा है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भाई एक सर्टेन एज, जिसको हम कहते हैं 40 ईयर्स के बाद, एक रेगुलर चेकअप आपको अपनी आई का कराते रहना चाहिए, जिससे ये जो ग्लूकोमा है इसको हम टाइम पे प्रिवेंट कर सकें। अब इस बीमारी में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है और जिसको सोच के मतलब आदमी को डर लगता है, वो ये कि इस डिज़ीज़ के अंदर जितना नज़र का नुकसान हो जाए वो किसी भी ट्रीटमेंट से रिकवर नहीं हो सकता, उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट कर कर वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर हमने इसको राइट टाइम पे डायग्नोस कर लिया तो जितना आपका डैमेज हुआ है वो तो हो गया, बट इस डैमेज को आगे बढ़ने से इसको दवाइयों की मदद से रोका जा सकता है। इसमें नेक्स्ट आता है कि भाई इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या साइन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है
और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे इस बीमारी को डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने एक आई डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका एक रूटीन चेकअप करेगा। रूटीन चेकअप के अंदर होता है कि आपकी वो आई चेक करेगा और आपका आँख का प्रेशर लेगा। सेकंड, इसमें जो हमने बताया कि आपको नैरो एंगल ग्लाकोमा है या ओपन एंगल ग्लाकोमा है, इसके लिए एक टेस्ट होता है गोनियोस्कोपी। इसमें एक स्पेशल टाइप का लेंस हम आपकी आँख में टच करते हैं और ये पेनलेस प्रोसीजर है, कुछ नहीं, इसमें आँख को सुन करके एक लेंस लगाते हैं और इससे आपका जो सारे आँख के 360 डिग्री एंगल्स हैं वो हम मेजर करते हैं। ये एंगल्स वही हैं जहाँ से आपकी आँख का पानी बाहर जाता है। तो ये टेस्ट इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ओपन एंगल ग्लाकोमा है या नैरो एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा है। थर्ड, इसमें ये देखने के लिए कि भाई आपको ग्लाकोमा है और उसकी वजह से कितना इसमें डैमेज हुआ है, तो इसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विजुअल फील्ड टेस्ट। विजुअल फील्ड टेस्टिंग में ये होता है कि आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक राउंड सा ग्लोब होता है जिसमें आपको वेरियस एक टारगेट पे एक फिक्स करना होता है और उसके चारों तरफ एक लाइट दिखाते हैं और जब भी ये लाइट आपको दिखती है आपने बटन दबाना होता है। इस टेस्ट का बेसिक पर्पस ये है कि आपका जो फील्ड ऑफ विजन है कि भाई साइडों से जो हमने बताया कि नज़र लॉस हो रही है वो इस टेस्ट में चेक होता है। सेकंड एक टेस्ट होता है OCT। उस टेस्ट के अंदर बेसिकली आपकी जो ऑप्टिक नर्व है जिसके ऊपर ये ग्लाकोमा सबसे ज़्यादा असर डालती है, उस ऑप्टिक नर्व की एक मेजरमेंट हम करते हैं कि इसमें कितनी उस नस की मोटाई है। और एक इसके अंदर ही OCT के अंदर ये गैंग्लियन सेल थिकनेस होती है, उसको भी हम मेजर करते हैं। तो ये OCT और गैंग्लियन सेल थिकनेस को मेजर करके काफ़ी केसेस के अंदर हम विजुअल फील्ड से पहले ही ग्लाकोमा के डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कई पेशेंट्स में OCT के अंदर डैमेज आ रही होती है तो हम पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा एक इसमें टेस्ट होता है सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, CCT जिसको हम बोलते हैं। इस टेस्ट की ज़रूरत इसलिए है कि जिससे हम आपका जो आई का प्रेशर है वो एक प्रॉपरली कैलिब्रेट कर सकें। फंडस फोटोग्राफ, इससे हम आपकी जो पीछे की नस की जो बनावट है उसकी एक फ़ोटो लेके रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट हैं, विजुअल फील्ड हो गया, OCT हो गया, फंडस फोटोग्राफ हो गया, इन टेस्टों का मेन मकसद या पर्पस ये है कि एक तो ये डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं, सेकंड इससे हम आपकी डिज़ीज़ की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि भाई आपको डिज़ीज़ डायग्नोस हो गई, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, बट पेशेंट के मन में एक क्वेश्चन है कि भाई ये ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब स्टार्ट हो गया लेकिन अब वो ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है, मेरी बीमारी रुकी हुई है कि अभी भी दवाई के बाद भी वो बढ़ रही है। तो वो इन टेस्टों की मदद से, इन इन्वेस्टिगेशन की मदद से हम ओवर द ईयर्स ये फॉलो अप करके पता लगा सकते हैं कि भाई ट्रीटमेंट के बाद आपकी बीमारी रुकी हुई है या प्रोग्रेस कर रही है। कि भी आपको डायग्नोस हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में हमने जैसे बताया कि अगर आपको नैरो एंगल ग्लाकोमा है तो उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है एक लेज़र PI, कि जहाँ से वो रास्ता, जिस वजह से वो रास्ता नैरो हो रहा है वहाँ पर एक लेज़र की मदद से हम छोटा सा एक होल बना देते हैं आपकी काली पुतली जो आइरिस होती है उसके अंदर, और उस होल से वो एंगल काफ़ी हद तक ओपन हो जाता है और आपका प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अगर वो होल के बाद भी आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा और आपका प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें फिर हम कोई आई ड्रॉप या कुछ ऐड कर देते हैं। तो ओपन एंगल ग्लाकोमा में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले है सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी, उसके बाद आई ड्रॉप्स और सर्जरी। सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर आई ड्रॉप्स से ये ग्लाकोमा जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पर ओपन एंगल ग्लाकोमा एकदम शुरुआती स्टेज में होता है वहाँ पर हम सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं। इसके अंदर एक टाइप का लेज़र आपका जो एंगल जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और उससे प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। सेकंड, जहाँ पर अगर ये सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी और आई ड्रॉप्स दोनों से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपकी बीमारी बढ़ रही है तो उन केसेस में सर्जरी का भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है,
जहां पर हम सर्जरी से प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी में जो मेन प्रोसीजर्स हैं वो हैं ट्रेबेकुलोटमी या ट्रेबेकुलेक्टमी, जहां पर हम एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाते हैं जिससे आँख का जो प्रेशर है वो कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सेकंड प्रोसीजर है आर्टिफिशियल ड्रेनेज डिवाइसेस, जहां पर अगर ट्रेबेकुलेक्टमी काम नहीं कर रही है तो ये आर्टिफिशियल ड्रेनेज डिवाइस से प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। लास्ट है साइक्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स, यानी कि इसमें जहाँ से ये आँख का पानी बनता है, सीलियरी बॉडी जो है, वहाँ पर हम उसको ठंडक लगाकर या लेज़र से ट्रीट करते हैं जिससे आई का प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको ग्लूकोमा या काले मोतिये के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा।